नमस्कार आदाब, मैं शेख वसीम और आप देख रहे हैं एचवी न्यूज़ और सेकुलर इंडिया न्यूज़। तो मेरे सामने में इस वक्त आईएसएफ से जनाब फैसल खान साहब जो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनके ठीक सामने में शाह फहाद उमर कुरैशी साहब है जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। सबसे पहले मैं फैसल खान साहब के पास आता हूँ। फैसल खान साहब, आप पहले सबसे पहले ये बताइए कि अभी जैसे आसनसोल में इलेक्शन होने वाला, तो क्या आईएसएफ के कैंडिडेट वहाँ पर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में लड़ेगी? देखिए, सबसे पहले आप एचबी न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, और सेकुलर इंडिया की न्यूज़ को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, उस लायक समझा। जैसे कि आप जानते हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन से बंगाल कलकत्ता इलेक्शन से के बाद में भी इलेक्शन सब जगह हो रहा है, तो उस हिसाब से अभी आईएसएफ जो है, अभी देखिए परसों ही हम लोगों का 1 साल हुआ जो फाउंडेशन डे मनाया हम लोगों ने। तो जिस तरह से अभी नई पार्टी है, अभी संगठन तैयार हो रहा है हर डिस्ट्रिक्ट पे। जैसे जैसे पार्टी का संगठन बढ़ेगा उस तरह से हम लोग आने वाले वक्त में हम लोग कैंडिडेट प्रोवाइड करेंगे। और अभी जिस तरह से संगठन जिनका पार्टी का बड़ा है, जनाधार बड़ा है। यहाँ पर एक रोक के आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन कोलकाता में हुआ था, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, तो उसमें आप लोगों ने कोई भी कैंडिडेट नहीं दिया था। तो क्या आप लोग टीएमसी से डरते हैं उनके सामने खड़े होने में? नहीं, डरने की बात यहाँ पे नहीं है। सबका संविधान राइट रहता है, सबको इजाजत देने वाला राजनीति नहीं हो रहा। डराने वाला राजनीति 33 साल जो हुकूमत किया था वो डराने वाला राजनीति किया था। ये तृणमूल सरकार डराने वाला राजनीति। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आईएसएफ पार्टी जो है, विधानसभा इलेक्शन जब हुआ था तो आप लोगों ने संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर आईएसएफ और सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। तो इस वक्त क्या कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस और सीपीएम नहीं था, इसीलिए आप लोग भी अपना कैंडिडेट नहीं दिए? आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? देखिए, हम लोग देखिए, ये अकलमंदी था जो बात है, ये अकलमंदी। अच्छा है कि अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे ताकि ये नहीं देके, आपका कहने का मतलब है नहीं देके आईएसएफ ने अपना इज्जत बचा लिया, नहीं तो फिर जीरो होता। नहीं, ऐसा नहीं इससे है। पहले विधानसभा में इन्होंने इज्जत अपनी बचाई है 1 सीट से। नहीं पाई भी पार्टी 1 सीट लेकर के आ गए, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि तृणमूल कितना सीट लेकर के आ रहा है। जिस जगह एग्जिट पोल दिखा रहा था कि बीजेपी सरकार बना चुका है यहाँ पर ख्वाब, ठीक है, लेकिन सरकार किसने बनाया? तृणमूल ने, वो भी किसके? डबल सेंचुरी के साथ बनाया। तो एक तरफ रिजल्ट बात करता है और दूसरे तरफ दूसरी पार्टी भी कभी कभी ये बात को सोचती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि डबल सेंचुरी के साथ में यहाँ पर टीएमसी ने अपना सरकार बनाया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी तो अपना जो गिनती है उसको बढ़ाते जा रही है। जैसे कि आपका लोकसभा में उनका गिनती बढ़ा, अभी विधानसभा में भी बढ़ा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी तो गिनती बढ़ डाउन तो नहीं हो रही कहीं से। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पर एक नया फ्रंट रेडी हुआ है बंगाल के अंदर में। बीजेपी को तो ममता बनर्जी लाने वाली है बंगाल में। बीजेपी को ममता बनर्जी बंगाल में लाने वाली है। असल बात तो ये है, एनडीए से 2019 में जो इलेक्शन लोकसभा का हुआ, वहां देखिए 19 सीट उन्होंने दे दिया गिफ्ट के तौर पे। मोदी सरकार को बनाना था सेंट्रल में। कांग्रेस से अलायंस नहीं करना चाहते। कांग्रेस से अलायंस दीदी नहीं करना चाहते कि कांग्रेस दीदी के साथ दीदी तो मोदी से मिली भी है ना, तो वो हवा की बात बोल के फायदा नहीं है, इसका कोई दलील नहीं है। दलिल हमारे पास है, त्रिपुरा में दलिल मैं दे रहा हूं आपको। सीपीएम कांग्रेस का वहां था त्रिपुरा में, जो ममता बनर्जी ने वोट काट के बीजेपी को मैंडेट ला के खड़ा कर दिया। आज गोवा में भी कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है। तो दीदी आपसे, उमर साहब आपसे भी सवाल पूछते हैं कि दीदी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है, ये सही है कि गलत? बिल्कुल। तो फिर वो कांग्रेस को क्यों तोड़ रही है? बीजेपी को फायदा करना, मोदी साहब को फायदा करवाना है इनका काम। यहाँ पर कलकत्ता में दीदी कह रही है कि कांग्रेस, दीदी कह रही है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में कांग्रेस एक साइन बोर्ड है, और गोवा में कहीं ना कहीं उन्हीं का पार्टी का 77 सीट जो बीजेपी का आया, तृणमूल कांग्रेस ने जो बंगाल में दिया 77 सीट माइनॉरिटी का सीट था, जो 42 में आके खसक गया है। तो माइनॉरिटी को कम करना है, बीजेपी को बढ़ाना, सांप्रदायिक दल जो है उसको तृणमूल को बढ़ाना है, यही राजनीति चल रहा है। ये आपको जो दिल में आप बोल सकते हैं, आपको पूरा का पूरा आजादी है, आपको संविधान इजाजत देता है, आपको जैसा परसेप्शन है आपका, आप अपना परसेप्शन रख सकते हैं। लेकिन एक जगह जो रिजल्ट बोलता है और जो उसने जो कुर्बानी दिया है, ये कुर्बानी भी बात करना जरूरी है। इसको आप फरामोश नहीं कर सकते। कांग्रेस का भी बहुत कुर्बानी है हिंदुस्तान में, तो उस पार्टी को अगर यहाँ पर साइन बोर्ड बनाया जा रहा है तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कुर्बानी तो यहाँ पर हिंदुस्तान में कांग्रेस ने दिया है। तो अगर कोई पार्टी अगर साइन बोर्ड बोल रहा है ये ठीक नहीं, जैसे कि दीदी को बोला गया था मोदी साहब ने बोला। अब आजादी के वक्त जाइएगा, अभी जो रिसेंट कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो हुआ, सब कुछ कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन में देखा जिस तरह से धांधली हुआ। मेरा खुद वोट ऑलरेडी टीएमसी वाला लोग प्रॉक्सी मार दिया, मैंने खुद वीडियो किया, मैंने खुद इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया। तो समझ सकते हैं कि हमारा पूरा फैमिली का जब वोट तृणमूल कांग्रेस प्रॉक्सी में डाल देता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो पूरा सीपीएम कांग्रेस तमाम कवर किया कि इलेक्शन कमीशन किस तरह घेराव कर रहे थे, तो आखिर ये नौबत क्यों आया?
तो आप काम अगर आप किए हैं तो फिर प्रॉक्सी मारने की जरूरत क्या है? उंगली काटने वाला राजनीति हमने नहीं किया, 33 साल सीपीएम ने किया। सीपीएम के नक्शे कदम पे आप भी चल रहे हैं ना, जो सीपीएम किया तो उसका बदला आप ही ले रहे हैं। सीपीएम ने बदला की राजनीति कर रहे हैं, बदला की राजनीति बनाया। कारपोरेशन इलेक्शन में टीएमसी पार्टी की तरफ से प्रॉक्सी वोट चला, तो किस मुद्दे में कह रहा है? मतलब सिर्फ आपका हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा स्टेट में ये चीज? अगर लगा तो आखिर तमाम पार्टी सीपीएम कांग्रेस जो इलेक्शन कमीशन में गिरा नहीं, हुआ है। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता, आप कोलकाता का डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं। आवाम तो ये बात नहीं कह रही है, आप कह सकते हैं। आवाम तो जान रही है, आवाम तो बोल रही है कि वन साइड से मार के ले लिया, कुछ करने का वोट नहीं देने दिएगा पब्लिक को। ये बोलने से नहीं होगा, ये बोलने से साबित नहीं कर पाएगा, साबित नहीं कर पाएगा। अभी देखिए, अभी उर्दू का लेकर के जो हुआ, अभी सेकंड लैंग्वेज उर्दू का लेकर के जो हुआ, वेस्ट बंगाल आंदोलन में हम उस आंदोलन में मैं साबित बात उमर साहब से मैं पूछना उस आंदोलन में था। सुनिए, बनाने जिस वक्त सीपीएम की सरकार यहाँ पर थी उस वक्त यहाँ आंदोलन चला था और उस आंदोलन में मैं मौजूद था। नहीं, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अभी जैसे फैसल साहब ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल उर्दू का लेकर, उर्दू लैंग्वेज का लेकर एक बात और ममता बनर्जी ने एक बात कही थी कि मैं उसमें इनको स्टॉप करना पड़ा, वो बिल्कुल स्टॉप करना पड़ा आज इनको। दीदी जब अपना सरकार बनाने यहाँ जा रही थी वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि सेकंड लैंग्वेज उर्दू को दिया जाएगा। 10,000 मदरसा affiliated करेंगे। वही मैं आ रहा हूँ कि सेकंड लैंग्वेज उर्दू को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने भी अपना सरकार बनाने के लिए कहा था कि हिंदुस्तान के हर एक इंसान के खाते में 15 लाख जाएगा। तो जैसे उसको कहा जाता है झूठा, तो क्या दीदी भी एक बात बताइए, 500 रुपए आ रहा है अकाउंट पे? 505 आदमी को आ रहा है, 95 को नहीं आ रहा। ये तो पब्लिक चिल्ला रहा है। ये ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन जो कर रहा है उसके जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि 500 रुपए का, तो मेरा ये इसके ऊपर भी आपसे सवाल आता है, इसके ऊपर 500 रुपए देंगे, नौकरी नहीं देंगे। इसके ऊपर भी एक सवाल मेरा आता है साहब कि जैसे कि आप बोल रहे हैं द्वारा सरकार का 500 रुपए करके आ रहा है, किस चीज का है? इतना डेवलपमेंट नौकरी अगर मिल रहा है तो गांधी स्टैच्यू में टीचर लोग का धरना किस चीज का है? 3,000 धरना जो दिए, आप लोगों ने परमिशन नहीं दिया। उन लोगों ने कोर्ट से परमिशन लेके बैठे हैं, उन लोगों, आप लोगों ने परमिशन तक नहीं दिया, आपकी सरकार ने, आपके प्रशासन ने बैठने तक नहीं दिया टीचर को। आज हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के उनको बैठना पड़ा और कोई भी सरकार बनता है आज तक नहीं दिया। आज 100 दिन के लगभग होने वाला, मगर कोई उनके पास नहीं। तो जवाब देंगे टीएमसी सरकार की है, हर बात को सुना किया, हर बात को सुना किया, हर बात को माना गया है। और तृणमूल सरकार हर चीज का कर रही है काम, वो हर काम कर रही है। सरकार ने उसको रोक दिया, क्यों रोका दिया? आखिर कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाले से क्यों रोका? आपने बोलने से नहीं होगा, साबित करने से। और उर्दू एकेडमी के उर्दू के बड़े बड़े नेता जो बात करने वाले टीएमसी में, जो एमएलए एमपी बन के जो बैठे हैं, उनका अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आया है? माइनॉरिटी का कोई नेता का बयान क्यों नहीं आया है? ये ऐसा क्या कहना है आपको? इसके ऊपर क्या कहना है आपको? आप कल ममता बनर्जी, नेताजी का बर्थडे था, तो ममता बनर्जी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम लिया, कभी नजरुल का नाम लिया। क्या वो माइनॉरिटी नहीं? मौलाना अबुल कलाम आजाद का कितना प्रोग्राम आप लोग करते हैं बताइए ना? बरसी पे क्या आप लोग करते हैं? कभी मैंने देखा नहीं। बंगाल की जनता कोई मुस्लिम नहीं देखा, जरूरत नहीं है, जो करता है वो करता है और किया गया है। आप बताइए क्या आप बताइए, एक बात बता दीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर आप लोगों ने क्या किया बताइए आप। और हम लोग को जिस वक्त छात्र जब कर रहे हैं, क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का माने है, तब आपकी एंट्री भी आ गया है। आप देखिए मोदी के नक्शे कदम पे नहीं चल रही है, बोलने से नहीं होगा, साबित ये है कि रिजल्ट बात करेगा। इनका कहने का मतलब है सुप्रीमो ममता बनर्जी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फॉलो करती है, कि कहां तक सच है? देखिए, आप एक बात बता दे रहे हैं, ममता बनर्जी एक विचारधारा का नाम है। ममता बनर्जी एक संगठन नहीं चला रही है, आप इस बात को समझ लीजिए। वो एक विचारधारा का नाम है। उसकी एक सोच है कि जुल्म होने नहीं देंगे। जुल्म तो हमारे कैनिंग में कैंडिडेट के ऊपर हुआ, जुल्म तो हमारे वर्करों के ऊपर हुआ, जुल्म तो हमारे ऊपर हुआ। 33 साल की हुकूमत जो उसको मारा, हम लोग उसके ऊपर हुआ, जो उसका सर कटा, जो उसके ऊपर हुआ, जिसका हाथ कटा, जो उसके ऊपर हुआ, जो उसके ऊपर हुआ, जो उसको राइट से धक्का मार दिया, जो उसके ऊपर हुआ, उसकी पार्टी के ऊपर में आज वो मार खा करके वो एक पार्टी बनाई और आज इस जगह में जो गई है उसका बदला आप ले रहे हैं। अरे आवाज नहीं उठा सकता है, आप कोई अपोजिशन को खड़ा नहीं होने देना चाहते। आप अपोजिशन आप बीजेपी को बना के रखे हैं, रोकने वाली सरकार बने, बीजेपी को टेक्नोलॉजी लाने वाली सरकार बने। आप क्या चाहते हैं? टेक्नोलॉजी रोकने वाली सरकार बने या टेक्नोलॉजी लाने वाली सरकार बने? आप क्या चाहते हैं? उन्नति होने वाली सरकार बने या उन्नति रोकने वाली सरकार बने? उन्नति तो कर रही है। वादा जो किया, झूठा वादा किया, 500 रुपए से देने का वादा किया, 5 आदमी दिया, 95 को नहीं किया, यही उन्नति है। आज हेल्थ का हालत देखिए ना, क्या है? आप तो कार्ड बनाते हैं मगर कार्ड का सुविधा नहीं, पब्लिक कंप्लेंट कर रहा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं है, पुलिस का चक्कर लगाता है, कोई जवाब नहीं है, कोई 50 आदमी भीड़ नहीं लगा सकता। राजनीतिक है, सीएससी का पब्लिक का काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर बात कोई नहीं करेगा। एजुकेशन पे बात नहीं होगा, नौकरी पे बात नहीं होगा, हमारी राजनीति डिक्टेटरशिप वाली राजनीति नहीं है। यही बात का खरी तकलीफ है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलता, हमारे यहाँ पुपी भतीजा नहीं चलता। लोग बोलते हैं भतीजाबाद भाई, बात तो आपका चल ही रहा है, कैसे चलाइएगा? आप बोल रहे हो भतीजाबाद भाई, बात पूरा पब्लिक जान रहा है, भतीजाबाद चल रहा है, पूरे लोग जानते हैं ये चीज। लेकिन यहाँ पर राज आपके राज्य में चल रहा है, माफिया आपके राज्य में चल रहा है, काउंसिलर आपका राज्य में कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है, सारे लोग आया है और बचा चलेगी सीपीएम। आज सीएससी में सबसे बड़ा नौकरी पे फिराद हकीम की
बेटी नौकरी मिला है हमको, आम जनता को नहीं मिलेगा। सीएससी का बिल आप सभी आप लोगों ने बिल देख रहे, सीएससी से आपका सरकार चल रहा है, उस पर लगाम नहीं लगाइएगा। उसको मिला। मेरा एक सवाल यहाँ गुरु के फैसल साहब के पास भी आता, याद आ गया तो मैं पूछ ले रहा हूँ। फैसल साहब, आप ये बताइए कि आईएसएफ जो पार्टी है और मीम बोल सकते हैं, जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, उनको लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो बीजेपी की बी ग्रुप पार्टी है, ये क्या है? देखिए एमआईएम के लोग जवाब देगा, मैं आईएसएफ का जवाब दे दीजिए। देखिए ये टीएमसी सिर्फ कहती है, टीएमसी के लोग सिर्फ कहते हैं कि डर है, इसका विधानसभा इलेक्शन में आपने भी खानाकुल से कैंडिडेट क्या मिलेगा, वहां के लोगों को ये कहना है कि कहीं ना कहीं आपने वहां पर बीजेपी को जिताया। आपने देखिए तब तो मैं बहुत बड़ा कैंडिडेट समझा अपने आप को कि मैं किसी को कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताया, बहुत बड़ा नेता बन गया, तब तो अपने आप को समझता हूं। अगर ऐसा टीएमसी में दम नहीं रहा कि वो जीत नहीं पा रही है, ममता बनर्जी जाके भी अगर हार जाती है उस जगह पे कैंडिडेट के लिए, आप अपने विचार से बताइए। देखिए उमर साहब का कहने का मतलब है कि बीजेपी जो पार्टी है वो एक बोल सकते हैं कि आवाम का भला नहीं करती। आप बीजेपी को किस नजर से देखते हैं? देखिए बीजेपी और टीएमसी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। एक सिक्का का दो पहलू है। बीजेपी में ममता बनर्जी से पहले ऑलरेडी जो अटल बिहारी वाजपेयी में रेलवे मिनिस्टर थी ऑलरेडी, मुझे सब ये वोट देने वाली की विचारधारा नहीं है। और आपको बता दूं कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं, और बीजेपी के खिलाफ किसान का जो मुद्दा था, हम लोग आप जानते हैं किसान का लेकर कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया, मगर वहीं पे टीएमसी जब बंदी बुलाया गया हिंदुस्तान में तो टीएमसी बंदी के फेवर में नहीं। दीदी जब सरकार बना था उसी वक्त दीदी ने कह दिया था कि वो बंद के खिलाफ है, कुछ भी हो जाए वो बंद के खिलाफ सिर्फ बोलने से करना पड़ेगा ना। करती है वो बंद तो नहीं, वो बंद क्यों नहीं हुआ बंगाल में? सब हिंदुस्तान में हर स्टेट बंद हुआ, तो बंगाल क्यों बंद नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं मोदी से मिला भगत है, इसीलिए बंद नहीं किया। वो जनता का नुकसान क्यों होने? तो मैं फैसल साहब के पास आता हूँ, आप अपने नजरिए से बताइए जो टीएमसी पार्टी के लिए आपका क्या विचारधारा है? देखिए मैं एज ए माइनॉरिटी, एज ए मुस्लिम के हिसाब से अगर मुझसे पूछिएगा, एज ए विंग्स के हिसाब से, तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने दूसरा जवान उर्दू कहा था, सेकंड 10,000 मदरसा कहा था, थर्ड जो अभी जो सर्विस कमीशन में जो नौकरी आया वहां पे स्टॉप किया गया, एजुकेशन के लिए नौकरी के लिए गांधी स्टैच्यू में जिस तरह से लोग बैठे हैं उसके पास कोई भी नुमाइंदगी अभी तक नहीं किया, 100 दिन से ऊपर हो गया है। और जिस तरह से हमारे 1,000 बच्चियों के ऊपर जो हिजाब का लेकर के नौकरी जो नहीं मिला, उस पर इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। आप जो माइनॉरिटी को जो सीट देना चाहते हैं 77 सीट से डायरेक्ट 42 पे लेके आना चाहते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत सारा क्वेश्चन है जो टीएमसी जवाब नहीं दे पा रही है हम लोगों को। तो क्या जवाब है आपके पास? देखिए आपका ये अपनी सोच है, आपका ये अपना सवाल है, आप कुछ भी बोल दीजिए। ये सरकार के खिलाफ सरकार है, सुनने के लिए बैठी है, लेकिन सरकार का भी आपको सुनना पड़ेगा। सरकार जो आपको काम करके दे रही है, सरकार सिर्फ सुनेगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। सरकार ने जो काम किया है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, पहली बात आप सुन लीजिए। और दूसरी बात ये कि विचारधारा की बात है, यहाँ पर काम की बात हो ना, विचारधारा की पूरा काम में ही फोकस है। मैं आपको सवाल किया, उसका एक भी जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, एक भी जवाब आपके पास ऐसा नहीं, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया है। हमने जो काम किया वो आप देखिए, आप सवाल निकालिएगा, आप क्या बात बोलिएगा। आप अभी एक आए हैं, इतने सारे में एक मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास पूरे तालाब में अब एक मछली है, आप क्या सवाल कर पाइएगा? अभी विधानसभा में आप अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाए, आप अपने आप को पहले ध्यान रखना है। 98 में ममता बनर्जी ने एक ही सीट लाई थी। मैं आपके पास भी आ रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, तब तो के बारे में बता रहे हैं। आप 3 साल में जुड़े तो हम लोग 3 महीना में एक लाए, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे कि आप अभी टीएमसी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, आप कुछ दिन पहले आप भी टीएमसी करते थे, तो ऐसा लोगों का सोच है, लोगों का कहना है कि फैसल खान को टिकट नहीं मिला है तो वो टीएमसी में। मैं आपको बता दूं टीएमसी का मैं कोई वर्कर नहीं था, टीएमसी का कोई पोस्ट में नहीं था, टीएमसी पर आप 62 नंबर वार्ड से आप कहीं ना कहीं इकबाल साहब के साथ आप पार्टी भी कर चुके हैं। देखिए ऐसे के साथ बहुत आप एक्टिव थे, तो आपका टीएमसी छोड़ना क्यों था टिकट के लिए? ऐसे इकबाल अहमद साहब को हम लोग मानते थे, बड़े भाई के तौर पे मानते थे, पॉलिटिकल तो इनका जब डील करेगा ये छोड़ देंगे, हमारा पार्टी का कोई मेंबर तक नहीं थे, तो फिर हमारा पार्टी का कोई मेंबर भी नहीं है, ऐसा तो फिर पार्टी का कैसे आप बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसे लेकर के आपको चलना पड़ेगा, टिकट के लिए पार्टी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको शायद पता होगा, अगर नहीं है मेंबर, अगर नहीं है, आप जैसा कह रहे हैं कि टीएमसी पार्टी का कोई मेंबर नहीं था, अगर टीएमसी पार्टी का कोई मेंबर नहीं था तो अब तक वहां पर टीएमसी का कोई कैंडिडेट या फिर कोई काउंसिलर नहीं रहता। देखिए सना अहमद जी वहां पर काउंसिलर है, तो अगर मेंबर नहीं है पार्टी का तो वो काउंसिलर कैसे? हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है, आप इस बात को समझ लीजिए। बीजेपी के खिलाफ है तो क्या आईएसएफ बीजेपी के साथ है? ये तो वो खुद डिसाइड करे। देखिए तो अगर बीजेपी के खिलाफ है तो 277 आप क्यों दे दिए? कि वो किसके खिलाफ है? 277 क्यों दे दिए? बीजेपी के खिलाफ है या ममता बनर्जी के खिलाफ? मुझे तो लग रहा है कांग्रेस और सीपीएम आईएसएफ के खिलाफ आप लोग है, जो आप लोग सुनिए कांग्रेस हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई शुरू हुई थी सीपीएम के खिलाफ।
हमारी लड़ाई सीपीएम के खिलाफ शुरू हुई थी। सीपीएम के सारे लोग आपके पास जगह बना के बैठे हुए, क्यों नहीं? कांग्रेस के हमारी सारे विचारधारा अच्छी है, बीजेपी के लोग सारे जगह बना के बैठे हुए। हमारी विचारधारा अच्छी है, जो तो मेन मुद्दा हम लोग उठाया था कि इस मतलब आसनसोल इलेक्शन में टीएमसी की तरफ से जो कितने भी कैंडिडेट उतर रहे, तो क्या लग रहा है उमर साहब यहाँ पर आसनसोल में जो इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है वहां पर टीएमसी का क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, हर जगह हम लोग परसेंटेज में आगे हैं। सीट पे मत आइए, सीट तो देख लिया जाएगा कितना है क्या नहीं है, क्या कैंडिडेट आएंगे और क्या कैंडिडेट जाएंगे वो भी देख लिया जाएगा। परसेंटेज में फिर हम ये वाला बात बोल करके जा रहे हैं, विधानसभा के वक्त में ही बोला था डबल सेंचुरी मारेंगे, और हम इस वक्त में फिर बोल के जा रहे हैं कि देखिए अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का भी रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है। किसी को फरामोश नहीं कर सकते ना भाई, तकलीफ नहीं दे सकते, समझना होगा। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह रहमान इसमें भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो और आपका क्या विचार है इसमें? आईएसएफ अपना कैंडिडेट वहां दे रही है कि नहीं दे रही? देखिए, आईएसएफ अभी संगठन पे काम कर रही है। अभी आईएसएफ आने वाले मतलब कारपोरेशन इलेक्शन जो यहाँ पर हुआ था उस वक्त से लेकर अभी तक आईएसएफ संगठन ही में काम कर रहा है। देखिए, संगठन जहां जहां हमारा बना वहां पे ऑलरेडी टीएमसी के जो गुंडे हैं, टीएमसी के जो नेता है, मतलब वो तोड़ने का राजनीति मैं कर रहे फैसल हैं। साहब को कहना चाहता हूँ, इनका कहने का मतलब संगठन बन रहा है, टूट जा रहा है, तो ये मतलब टूटा मतलब नहीं आप लोग है, बना नहीं सक रहे अपना नहीं, संगठन, संगठन मतलब देखिए बैन बन रहा जमा नहीं है। सक रहे जिस तरह से बंगाल में। प्रेशर है टीएमसी का, जिस तरह से प्रेशर है, जिस तरह से गुंडा राज है, जिस तरह से अटैक हो रहा है, घर में घुस के नहीं, घर नहीं, तोड़ा जा रहा है, ये घर से CPM बाहर कर दिया जा रहा है, राज की बात राजनीति कर। राजनीति जो चल रही है, गुंडा राज CPM का बीजेपी राज। और टीएमसी छोड़ छोड़ मुझे कर ये चीज नहीं समझ में आता फैसल और नहीं साहब, मैं तो एक मिनट CPM एक बार आपको मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब्बास सिद्दीकी साहब प्रेसिडेंट स्टेट के, उनका नौशाद सिद्दीकी साहब चेयरमैन है। और उनका कहने का मतलब कि हमारा लड़ाई, आप लोग का लड़ाई, पहले ये बताए आप लोग का लड़ाई दीदी के संग है कि बीजेपी के संग है? विचारधारा के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है। हम लोगों का लड़ाई है जो सेकंड लैंग्वेज उर्दू जो बोले थे वो नहीं, कि उसके जी बिल्कुल, खिलाफ दीदी ने लड़ाई दी है। वजह दिया है, और अगर 2011 की में बात का जहाँ तक की बात है वो भी होगा इंशाल्लाह। जो अभी भी तक कमी के वो इंतजार कर रहे हैं, है, अगर कमी है तो वो पूरा करेगी। देख सकते हैं। अभी मैं उमर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। उमर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है, टीएमसी वर्कर का कहना है कि दीदी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, तो वो कैसे बन सकती है? क्या बंगाल में जितने एमपीज हैं उनको ही लेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगी वो? बंगाल के क्यों एमपी लेकर के करेगी? हर तो क्या स्टेट के कांग्रेस का एमपी इसको हर छोड़ के? स्टेट की पार्टी, हर स्टेट की पार्टी जो स्टेट के अंदर में अलग अलग पार्टी की सरकार है, एक्सेप्ट कांग्रेस को छोड़ करके, समाजवादी पार्टी के पास में जब अभी रैली हुआ तो उसमें भी दीदी गई। महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना का रैली हुआ, उसमें दीदी गई। और इनफैक्ट बॉलीवुड के अंदर में जितने भी सबके राइटर्स हैं और पोएट्स हैं, कांग्रेस को तोड़ के बीजेपी को लाना है। तो ये लड़ाई तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरा ऑल इंडिया के अंदर में काम कर रही है, हर स्टेट के अंदर में काम कर रही है और बेहतर से बेहतर काम कर रही है। त्रिपुरा के अंदर में जो किसकी सरकार है आप बताइए? बीजेपी की सरकार आप लोगों ने बनवाई है। ये तो सरकार आपने हर जगह पीछे हो करके आप बनवा रहे हैं। कांग्रेस को आप पंजाब के अंदर सरकार बना मोदी नहीं को लाने का आप लोग पाए। कांग्रेस आप गोवा के अंदर में आप सरकार कांग्रेस बना नहीं पाई, तो आप नहीं बना पा रहे। आप हार मान जाए। आप बताइए ना, आप पंजाब में सरकार नहीं बना सकते? बताइए, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि टीएमसी पार्टी कांग्रेस को तोड़ रही है। देखिए, टीएमसी सिर्फ कांग्रेस को तोड़ रही है। पार्टी कांग्रेस अपना काम कर रही है। इसका मकसद अगर कोई टूट के आना चाह रहा है उसको भगा नहीं सकती है तृणमूल पार्टी। वो नहीं, दोनों बाएं हाथ मिला करके बैठी है। हर पार्टी आप को बीजेपी बरकरार है। को तो नहीं कांग्रेस नहीं आ रहा, बीजेपी मैं आपसे एक नहीं आ सवाल रही। पूछना चाहता हूँ कि अगर दीदी ममता बनर्जी कांग्रेस को तोड़ी तो वो बीजेपी के खिलाफ कैसे है? बीजेपी बीजेपी को फायदा करना है 2024 में, इनका मकसद लोगों यही का है। ऐसा सोच है। आरएसएस Opposition का का ऐसा ऐसा सोच सोच है, है। ममता मैं बनर्जी। आपके पास आ रहा हूँ कि अब उसको उसकी पार्टी में नहीं मिल रहा है जगह, तो फिर वो आएगा नहीं, तो फिर और क्या करेगा? देखिए, ऑपोजिशन का ऐसा सोच है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का राज रह चुका है और सेंटर में अगर बीजेपी को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं आपके पास जानता हूं कि इन लोगों ने दोनों ने 2011 यूपीए ने देश को लूटने का काम किया है। तृणमूल मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए। तो यहाँ कांग्रेस को दीदी तोड़ रही है, तो क्या वो सबसे बड़ा ऑपोजिशन पार्टी दीदी बीजेपी को डर है कि 2024 में बीजेपी का सरकार चले जाएगा, तो दीदी क्या उनको मजबूत कर रही है? देश को बनाने के काम में कोई भी आदमी अगर टूट के आना चाहेगा वो आ सकता है, कोई भी टूट के जाना चाहे जा सकता है। दीदी देश को बचाने का और देश को बनाने का काम कर रही है। बंगाल को और कलकत्ते शहर को कांग्रेस को तोड़ के दीदी ने बना दिया है। ये बना नहीं सके हैं और ये बना नहीं पाएंगे। कांग्रेस को तोड़ के बीजेपी को बनाने की काम कर रही है ममता बनर्जी। यही जो काम कर खूबसूरती रही के साथ में है देश को नहीं, बीजेपी को बनाने की, आरएसएस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने काम किया है। ऐसा काम कोई कर नहीं पाया है, जिस वजह से आपको बंगाल में आरएसएस का 10,000 आप अगर वो काम कर लेते, एक और- आपको काम कर नहीं बंगाल में पाए। आरएसएस का 10,000 शाखा खुल चुका है। आप काम नहीं कर पाए, आपको मौका मिला था। 2011 के बाद 10,000 आप काम नहीं कर पाए, आपको मौका मिला, आपको 2 बार सरकार बनाने का काम मिला, आप कर नहीं पाए। आपको हरा करके बीजेपी अपना सरकार बना ली। आप आपके पास आ रहा हूं, लोकसभा के अंदर में आपको कांग्रेस ही लेके आई है बंगाल में, ध्यान रखिएगा इस बात को। उंगली पकड़ के बंगाल लाइए। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मेरा एक और सवाल आपसे है कि जैसे कि आपने कहा कि पार्टी को जिसको छोड़ के जाना, बंगाल में तो भारी बहुमत से है। मेरा बात अगर हमें
अगर परेशानी होता, जनता को अगर परेशानी होता आप मेरा बात तो बहुमत से क्यों बैठाती फिर? मेरा बात कंप्लीट होना है। जैसे कि आप बोल के गए कि पार्टी को कोई भी छोड़ के जा सकता है, पार्टी में कोई भी आ सकता है। ये सही बात है कि टीएमसी को कोई भी छोड़ के जा सकता है। एक मिनट मेरे को मेरा बात कंप्लीट होना चाहिए। छोड़ के जा सकता है, आ सकता है। तो अभी कारपोरेशन इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था कि जो भी इंडिपेंडेंस कैंडिडेट है उसको नहीं लिया जाएगा, जो जीते हुए कैंडिडेट उनको नहीं। मगर मेरा यहाँ पर ये भी मुद्दा, यहाँ पर मेरा एक मुद्दा और एक ये है कि जो इंडिपेंडेंस कैंडिडेट होते हैं वो बोला जाता है कि वो बीजेपी के सब लोगों को लिया जा सकता है, मुस्लिम इंडिपेंडेंस ये सवाल एक यहाँ पे आता है कि बीजेपी का एमएलए ले सकते हैं, इससे पहले वाली जो सरकार बनी, इससे पहले जो कॉर्पोरेशन बना, जिस वक्त डिप्टी मेयर फरजाना आलम थी, उस दौर के अंदर में बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लिया गया, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जीत कर गया, इनको बाएं मिला करके लिया गया। क्यों इस बार मना नहीं किया दीदी? इस बार दीदी गुस्सा आई थी क्योंकि उसके पार्टी का कैंडिडेट को आप हराइएगा और आप क्या तारीफ करेगी दीदी? ऐसा कैसे? आप हमारे पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, मैं आपकी तारीफ करूं? आपके काउंसिलर ये कैसा आपका, ये कैसा आपका ये सियासत आपका, ये अपना पन वाला हो, ये आपका दूसरा पन वाला सियासत, ये सियासत नहीं चलेगा। सियासत ये कि आपने हमको नुकसान पहुंचाया, हम आपकी तारीफ कैसे करें? एक जगह आप मेरे कैंडिडेट को आप हरा देते हैं और दूसरे जगह आप बोलते हैं कि हम आपको ले लें। तो आपने मेरे कैंडिडेट को हराया क्यों जब आपको मेरे पार्टी में आना ही था? आप मेरे पार्टी का झंडा उठा करके आप कैंडिडेट लड़ते हैं, आप आपको टिकट मिला, टीएमसी के लोग टिकट नहीं मिला, वो भी आपके टीएमसी के लोग इंडिपेंडेंट लड़िएगा, वो भी इंडिपेंडेंट लड़के हमको हराने का काम कीजिएगा, हमको हराइएगा फिर हम आपको तारीफ करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये राजनीति नहीं है। राजनीति ये है कि आपको, राजनीति ये है कि आपको जो है काम करना पड़ेगा, वो भी टीएमसी के लोग आपको काम करना पड़ेगा। कह रहे बात उमर साहब, जितने भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंस कैंडिडेट, वो भी टीएमसी के लोग। और कैंडिडेट का नाम बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जीत हासिल किया है। इरफान ताज, वो भी टीएमसी के, वो कहीं ना कहीं टीएमसी करते थे, उनको नाराजगी हासिल हुआ। आखिर जो आपका काउंसिलर जो हारा क्यों हारा? काम नहीं किया, भारी मात्रा से जीते वो। काउंसिलर काम नहीं किया ना, इसलिए वो जीत गए। उनको तो लेना चाहिए था। जैसे कि आप बोल बोल रहे वो बात बता दे रहे हैं, कांग्रेस काउंसिलर काम किया है, क्या किया है क्या नहीं किया है, वो जनता ने जवाब दे दिया है। हरा के जवाब दे दिया, काम नहीं जनता किया, ने बैठाया, हरा जनता ने बैठाया, आपने हराया, हमने आपको नहीं लिया। हराया, काम नहीं किया तब हराया। आपने हमको हराया, हमने आपको नहीं लिया। काम करते तो फिर आपने कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये एकदम सीधी बात है। आपने हमको हराया क्यों? त्रिपुरा में जिस तरीके से सफलता हासिल हुई, त्रिपुरा में तो आपका एक सीट आया, वो बीजेपी में चला गया, फिर त्रिपुरा में आया, जिस तरह बीजेपी में चला गया। शुरुआत हुई तो शुरुआत तो हुई, अगर जनता पसंद नहीं करती तो एक भी सीट नहीं आता, जनता ने पसंद किया, कांग्रेस सीपीएम का वोट काट के बीजेपी को लेके आया। अब वोट काटे, किसी का भी वोट काटे, कटवा पार्टी तो क्या आपको करना है? हमको क्या करना है? वोट काटने का इल्जाम आप करिएगा तो हम आपने कह लिया, मैं आपके पास होता, इस मरता आईएसएफ अपने जो कैंडिडेट देगी आसनसोल में, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, संगठन जहां जहां हम लोग का रहेगा वहां पे हम लोग आसनसोल में संगठन पे काम चल रहा है। हम लोगों ने आसनसोल में कैंडिडेट नहीं दिया था विधानसभा इलेक्शन में, जहां जहां कैंडिडेट था वहां पे अगर हम लोगों का जो इलेक्शन होगा, जहां जहां हमारा कैंडिडेट यहाँ भी था, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिए भाई, हम एक बात जानते हैं कि सारी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस किसको, फैसल भाई को बोलना, आप जैसे जानते हैं कलकत्ता में हमारा कमेटी नहीं था, एक हफ्ता पहले कमेटी बना और फौरन ही इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गया। मोदी से जैसा दीदी मिली और मोदी के मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन कैसे दीदी मिली? एक जगह दीदी यहाँ पर दीदी क्या मिलती है, कितना मिलती है, दीदी को क्या मिलता है, ये तो सब जानता है। मेरा ये सवाल आपसे कि इस मत आसनसोल में आईएसएफ अपना कैंडिडेट दे रही है कि नहीं? कैंडिडेट देखिए, ये पार्टी डिसीजन करेगा, पार्टी का आला कमान है, वो लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर देने के लायक जहाँ पे होगा, जहाँ हमारा संगठन है वहाँ पे जरूर देंगे, और जहाँ पे संगठन नहीं होगा तो एक एमएलए लेकर आ गए आईएसएफ। कांग्रेस ने 0 हासिल किया, सीपीएम में 0 हासिल किया। आप बोले संगठन, अगर बिना संगठन के एक एमएलए कैसे ला सकते? देखिए, हमारा उत्तर 24 परगना में हमारा संगठन है, पार्टी से डरते हैं। उत्तर 24 परगना में हमारा संगठन है, वहां पे एक एमएलए हमारा निकला। और कांग्रेस सीपीएम बड़ी पार्टी है, टीएमसी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ी। अभी हम लोगों का जन्म हुआ है, अभी साल भर ही हुआ है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। आस्ते आस्ते हम लोग भी ग्रो करेंगे और बहुत सारा ज्वाइनिंग चल रहा है, सिस्टम में हम लोग अपडेट कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं। आने वाले वक्त में देखिएगा ऐसे, अभी देखिए थर्ड फ्रंट के हिसाब से अगर ऑपोजिशन में सिर्फ नौशाद सिद्दीकी एक ही एमएलए जो लड़ाई लड़ रहा है, चाहे उर्दू एकेडमी के खिलाफ लड़ाई हो उनका हो, चाहे वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो, चाहे एजुकेशन के खिलाफ हो, चाहे आलिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो, हर जगह पे नौशाद सिद्दीकी हमारे एमएलए बराबर बोल रहे हैं। और बीजेपी जो 77 है, तो ममता बनर्जी उनको प्याला में पानी पिला, उसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही धर्म की, इसीलिए ऑपोजिशन का रोल नहीं अदा कर रही है। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, राजनीति चल रहा है। तो ठीक है, जनता आपको बैठाएगी, जनता पसंद करेगी, जनता बैठाएगी। जो स्पोक पर्सन है उमर साहब, उनका क्या विचार था, और यहाँ पर आईएसएफ के जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है फैसल साहब, उनका क्या विचार था। तो ऐसे ही आपको हम लोग लाइव अपडेट देते रहेंगे एचबी न्यूज़।